श्री चित्रगुप्त जी के विषय में नाना प्रकार से जिसको जैसा लगा वर्ण व्यवस्था के नाम पर पहले ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया और आज जातियों के नाम पर भेदभाव पैदा कर रहे हैं। श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। प्रभु श्री चित्रगुप्त जी की महिमा, प्रभु चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद हम सबके जीवन में कितना उपयोगी है, कितना आवश्यक है, इन बातों को मैंने हमेशा बताने का प्रयास किया। प्रभु की महिमा, सबसे पहले आज आप सबको एक बार फिर मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री चित्रगुप्त जी के विषय में नाना प्रकार से जिसको जैसा लगा उस प्रकार से अपने अपने हिसाब से प्रभु के विषय में लोग बताते रहे, हम लोग सुनते रहे, समझते रहे, लेकिन सत्यता की ओर जाने का प्रयास शायद कभी किसी ने नहीं किया। ये बिल्कुल अटल सत्य है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की आवश्यकता, जो कहा जाता है कि यमराज से जब नहीं संभला तब उन्होंने कहा, तब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, ये बिल्कुल ही गलत है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव, तीनों देव को भगवान श्री चित्रगुप्त जी की आवश्यकता पड़ी थी। जब सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने कार्य करना प्रारंभ किया, जब पालन का कार्य भगवान विष्णु जी के पास गया, मोक्ष और की प्राप्ति भगवान भोलेनाथ जी के ने कार्य प्रारंभ किया, उसी समय तीनों देवों को यह ज्ञात हुआ कि अभी सृष्टि को चलाने के लिए हम तीनों के साथ साथ एक ऐसे देव की आवश्यकता है जो हम लोगों को समय समय पर ये बताने का कार्य कर सकें कि हमें, जैसे ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करनी है तो ब्रह्मा जी को जो आत्मा शरीर को छोड़कर, जिस योनि में ब्रह्मा जी ने उसको भेजा था, जब छोड़कर अपना जीवन काल में पूरा करके वापस जाएगी तो उसको किस योनि में वापस भेजना है, ये कार्य कौन बताएगा? भगवान विष्णु को, मां लक्ष्मी को, जो पालनहार हैं, उनको समय समय पर कौन बताएगा कि कौन पापी आपके दिए हुए धन का दुरुपयोग कर रहा है और कौन सदुपयोग कर रहा है? कौन उस धर्म से लोगों का जीवन यापन करवाने का कार्य करता है, कौन अधर्मी उस धर्म का गलत उपयोग करते हुए अत्याचार करता है? इसलिए भगवान विष्णु को भी आवश्यकता थी, भगवान भोलेनाथ को, कि मोक्ष की प्राप्ति किसको हो, किस मनुष्य के कर्मों का, किसने कार्य किस प्रकार के किए, उसने कर्म क्या किए हैं, क्या मोक्ष की प्राप्ति है के लायक है या नहीं है, इन सब चीजों को जानने के लिए जब तीनों देव ने इस पर विचार विमर्श किया तो उनको लगा कि एक देव की ऐसी आवश्यकता है जो हम तीनों के सभी सिस्टम को संभालने का कार्य कर सके। उस समय फिर ब्रह्मा जी ने इस बात का निर्णय लिया कि मैं आज से तपस्या करता हूं, बैठता हूं, और तपस्या बैठने के बाद में ध्यान लगाया कि हे प्रभु, हम तीनों को तो अपने अपने कार्य दे के लिए हम तीनों के कार्य की देखरेख कौन करेगा? हमें एक ऐसे देव की आवश्यकता है। वो इस पर ध्यान लगाते हुए ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए और अनेकों अनेक वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप आप और हम भी अगर कभी ध्यान लगाते हैं और एक कल्पना करते हैं कि भगवान जिस इष्ट की हम कल्पना कर रहे हो, जिस प्रभु की हम आराधना करते हो, जिस गुरु की आराधना करते हो, जब ध्यान में बैठते हैं
तो एक छवि आती है, एक चित्र आता है कि शायद हमारे गुरु, हमारे प्रभु इस प्रकार से होंगे। इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे तो उनके ध्यान में, उनके चित्त में एक चित्र बार बार उभर रहा था। और जब ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया, उसी चित्र को जो उनके मन में, जो उनके चित्त में आ रहा था, जो उनके हृदय में आ रहा था, उसको सामने देखकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम तीनों देवों के कार्यों को देखने के लिए जिस प्रकार से हमारी संरचना हुई, इसी प्रकार से प्रभु ने आपकी संरचना करी है और आप हम तीनों देवों के कार्यों को समय समय पर देखने और बताने का कार्य करेंगे कि हमें किस किस प्रकार से कब कब जो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने के लिए हमें आपका सहयोग की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने ध्यान किया और हमारी तपस्या पूर्ण हुई और हमें आप जैसे देव की प्राप्ति हुई। आपको ये समस्त संसार, समस्त प्राणी आज से भगवान श्री चित्रगुप्त जी के रूप से आपको जानेंगे और आपकी पूजा अर्चना करेंगे। भगवान श्री चित्रगुप्त जी संसार के समस्त प्राणियों, मैं केवल मानव जाति की बात नहीं कर रहा, आज हम जाति पर भी आएंगे, वर्ण पर भी आएंगे। भगवान श्री चित्रगुप्त जी संसार के समस्त प्राणियों, समस्त जीवों, चाहे वो जीव है, जंतु है, मानव है, दानव है, सबके द्वारा किए जा रहे कार्यों, उनके कर्मों को देखकर उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं कि आपको, और वही निर्णय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजते हैं कि जब मोक्ष की प्राप्ति किसी को होने वाली है तो हो सकती है, नहीं हो सकती है। वो भोलेनाथ को बताते हैं, पालनहार को, नारायण को उस की सूचना भेजते हैं कि कौन सा प्राणी आपके दिए हुए आशीर्वाद का दुरुपयोग कर रहा है और कौन सदुपयोग कर रहा है, कौन मानव, पशु, पक्षी, प्राणियों की सेवा कर रहा है और कौन दानवों की तरह नरसंहार कर रहा है। उसका भी सारी जानकारियां, समस्त जो जो चीजें होती हैं वो नारायण जी तक पहुंचाने का कार्य और ब्रह्मा जी को कि आज ये आत्मा अब किस रूप में पृथ्वी लोक पर अब वापस आएगी, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उन सब चीज़ों का जो भी लेखा जोखा जो भी होता है वो उनके पास भी, ब्रह्मा जी को भी देने का जो कार्य करते हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी करते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी यमराज के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि यमराज भगवान श्री चित्रगुप्त जी के लिए कार्य करेंगे। यमराज, यम सब में आज अंतर समझना होगा। भगवान श्री चित्रगुप्त जी ही यमलोक के राजा हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी यमदूतों को आदेश देते हैं, अगर किसी के प्राण हरने का जब समय आता है तो जो आदेश है वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी का होता है और उसी के बाद ही यमदूत जाके उस मानव, दानव, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, जिनका भी जीवन है, जिनकी आत्मा को लेकर जाना है, वो यमदूत लेने आते हैं और तब आते हैं जब भगवान श्री चित्रगुप्त जी उनको आदेशित करते हैं। तो आज ये जो मिथ्या है, जो एक दिमाग में भरी गई कि एक आध पिक्चर बना दी गई, उल्टा सीधा दिखा दिया गया प्रभु के प्रति, इस प्रकार की बातों को बताया जाने लगा जो कहीं ना तो ग्रंथ में है, ना किसी वेद में है, ना किसी पुराण में है, लेकिन मन में आया और एक पिक्चर के आधार पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी का उपहास उड़ाने का प्रयास किया जाता रहा। तो प्रिय भक्तों, प्रभु की महिमा आपको जाननी अति आवश्यक है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी
आज इस बात को भी जानना अति आवश्यक है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज इस पृथ्वी लोक पर है। ये गलत नहीं है, सत्यता है। ये भी सत्यता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों और भगवान श्री चित्रगुप्त जी के जो मानस 12 पुत्र हुए, भगवान ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हुए, इसमें से नारद जी को छोड़कर 9 का विवाह किया, उनके मानस पुत्र और भगवान श्री चित्रगुप्त जी के 12 पुत्रों के मानस पुत्र ही इस पृथ्वी लोक पर मानव रूप में है। जो मानस है, जो मानव है, जो दानव है, क्योंकि हर एक जना, ये सब आपस में उन्हीं के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी, इस सृष्टि के विषय में एक बहुत विस्तार की बात है, धीरे हम लोग उस पर भी चल लेंगे, आगे आते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन एक सच्चाई आप जानने का प्रयास जरूर करिएगा। एक ये भी मिथ्या है, शायद बहुत लोगों को आज ये बुरा लगेगा, विरोध भी किया जाएगा, और कुछ भी हो, सत्यता जाननी चाहिए। अगर किसी के कारणवश राष्ट्र और धर्म का नुकसान हो रहा हो और उस झूठ पर चलते रहने की वजह से नुकसान हो रहा हो, तो उस झूठ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए जीवन में से। हम लोग ये सुनते चले आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण जन्मा, बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और शूद्र। किसने बांटा? ये वर्ण व्यवस्था। ये किसी विद्वान ने अपने आप इसको मनगढ़ंत बढ़ाने का प्रयास किया होगा। इस पृथ्वी लोक पर कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये बनाई गई। पृथ्वी लोक पर जितने भी मानव हैं, जितने भी दानव हैं, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की संतानें, उनका वंश है। पृथ्वी लोक पर जितने मानव हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी के 12 पुत्रों की संतानें इस पृथ्वी लोक पर हैं, जो अन्य अन्य आज जातियों के रूप में जानी जाती हैं। कोई वर्ण, कई बार लोग आते थे, कायस्थ समाज के लोग पूछते थे, महाराज जी बताइए हमारा वर्ण क्या है? 4 वर्णों, हमारी कहीं गिनती नहीं होती, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में थी ही नहीं, भगवान चित्रगुप्त जी ने बनाई नहीं थी। ये तो अपने आप बनाई गई चीज थी, इसलिए तुम वर्ण के अंदर नहीं थे। भगवान ने आपके, देखिए आज बहुत सी चीजों को समझना होगा, कर्म और कार्य में अंतर है। कर्म आपका, जो आपने वर्ण का नाम लिया जाता है, वर्ण व्यवस्था, आज अगर कोई ब्राह्मण मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो वो शूद्र है, वो शूद्र है। और कोई शूद्र यदि ब्रह्म ज्ञान देने का कार्य कर रहा है, आपको ईश्वर से मिलवाने का कार्य कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। कोई व्यक्ति आपको लालन पालन देने का कार्य कर रहा है, चाहे किसी जाति के अंदर है, और अगर कोई संस्था चलाकर उसमें आपको काम देता है और आपको महीने में पगार देता है, तो वो वैश्य है। हम अपने कर्मों के आधार पर, कार्यों के आधार पर हैं। कर्मों के आधार पर हमें फल मिलता है, और कार्यों के आधार पर हमें हमारी जाति और वर्ण में गिना जाता है, जिसको चालाक चतुर लोगों ने अपने अपने हिसाब से हमें बांटने का कार्य कर दिया, अपने आप को कि हम श्रेष्ठ हैं, हम अपने आप को कैसे श्रेष्ठ घोषित करें, इस हिसाब से अपने मनगढ़ंत तरीके से तैयार करी गई। अगर किसी व्यवस्था से नुकसान हो रहा होता है, जैसा कि हुआ है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो बढ़ता गया और घटता गया, वो यही रहा, क्योंकि हमें बड़ व्यवस्था में ऊंच नीच के भेदभाव ने इतना नीचे गिरा दिया कि हमारा अपना सनातन धर्म, अपना भाई, अपना प्रेमी, अपना साथी, अपना सहयोगी, वो हमसे अलग होते चले गए। और उन्हीं लोगों ने जैसे जैसे व्यवस्थाओं को देखा, उन्होंने धर्मों का गठन करना शुरू कर दिया, और जो धर्म निकले वो इसी सनातन धर्म से निकले थे। सब सनातनी थे। इस पृथ्वी लोक पर जितने आए थे, सब ईश्वर की संतानें थीं।
सब ब्रह्मा जी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की संतानें जो इस पृथ्वी लोक पर थीं, और उसी में जब कुछ दानव भी जन्मे, उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से, कुछ समझदार लोगों ने, कुछ अधर्मी लोगों ने हमें धर्म में बांट दिया, और आज धर्म में बढ़ते बढ़ते हम बड़ में आ गए, और बड़ के बाद आज की स्थिति यह है कि हम जातियों में बढ़ रहे हैं, और जातियों की स्थिति हो चुकी है कि आज सनातन धर्म खतरे में है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने वर्ण व्यवस्था के नाम पर पहले ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया, और आज जातियों के नाम पर भेदभाव पैदा कर रहे हैं। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबके घर के अंदर आज अटैच टॉयलेट्स बने हुए हैं। आज अगर आपके घर में टॉयलेट बना है तो उस कमरे के अंदर सफाई करने के लिए क्या किसी को आप बुलाते हैं? जिसके घर में बहुत धनाढ्य है उसके 4 नौकर हैं, एक का काम है टॉयलेट साफ करना, एक का काम है झाड़ू पोछा करना, एक का खाना बनाना, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक जनरल आदमी जो अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल में कर पा रहा है, घर में फ्लैट है, फ्लैट में अटैच बाथरूम है, स्वयं साफ करता है, तो क्या आप लोग उसे अछूत कह के उसके हाथ का भोजन करेंगे या नहीं करेंगे? उसको साथ में बैठा लेंगे या नहीं बैठा लेंगे? उसके साथ रिश्ता रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये है कार्य, क्योंकि आपका अपना कार्य है, आप स्वयं कर रहे हैं तो कोई छूत अछूत नहीं है। लेकिन वही कार्य करने के लिए अगर आपने एक नौकर की व्यवस्था कर दी है तो आप निश्चित उसे अछूत कर देंगे कि ये गंदा काम सफाई करके आया है, नहा धोकर आना चाहिए, अलग हो गया, इसको अलग कर दीजिए, ये शूद्र हो गया। ये हमने बनाया अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कि कौन शूद्र है। अगर आपके आगे एक ब्राह्मण जाति का ठिप्पा लगा हुआ है और आप सारे कार्य शूद्रों वाले कर रहे हैं तो आप कहां से ब्राह्मण हो सकते हैं? और एक शूद्र धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर निकला हुआ है, वो जाकर भगवान गौतम बुद्ध की तरह भी अगर लोगों को प्रेम बांटने का कार्य कर रहा हो तो शूद्र नहीं भगवान बन जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, हर चीज को अपने हिसाब से मत बांटिए। इस पृथ्वी लोक पर सबसे पहले आप वर्णों के आधार पर न चलते इस बात पर चले कि इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले समस्त प्राणी भगवान ब्रह्मा और भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज सिर्फ इस पृथ्वी लोक पर हैं, और हम आज अपने आप को भिन्न भिन्न जाति रूप में जानते हैं। यही सत्यता थी, यही जानने का, बताने का प्रयास आपको आज इस माध्यम से किया था, और आप सभी को आगे भी मैं ऐसे आता रहूंगा, बताता रहूंगा। जय श्री चित्रगुप्त, जय श्री चित्रगुप्त। बोलो श्री चित्रगुप्त भगवान की जय।